राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनांदगांव विधानसभा चुनाव की प्रतिक्रिया। राजनांदगांव के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गिरीश देवागन को टिकट मिलते ही छाया मायूसी का मातम। मामला राजनांदगांव विधानसभा का है। प्रदेश के बहुचर्चित सीट राजनांदगांव विधानसभा सीट में भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट में विजय हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयासरत है, जहां चुनाव लड़ने व रिजल्ट आने के पहले ही लोगों के बीच वॉक ओवर प्रत्याशी अब चौक चर्चा का विषय बन चुका है। अब इसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का प्रबल भाग्य कहा जाए या फिर भाजपा कांग्रेस के बीच कोई अंदरूनी समझौता, जो कि लगातार यक्ष प्रश्न बन चुका है। टिकट की घोषणा होते ही लोगों में छाया मायूसी का मातम। स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के बड़े नेताओं पर पूरा भरोसा था कि इस बार निश्चित ही स्थानीय प्रत्याशियों को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर की नेत्री व पूर्व सांसद करुणा शुक्ला को प्रत्याशी के रूप में उतारे जाने पर भारी विरोधों का सामना करना पड़ा था, जहां अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाने में ही समय गंवाना पड़ा था। फलस्वरूप करुणा शुक्ला के बुरी तरह हार हुई। बावजूद कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्थानीय प्रत्याशी की पुरजोर मांग को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पैराफुट प्रत्याशी गिरीश देवागन, जो कि वर्तमान सरकार में खनिज निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसे राजनांदगांव के सीट से मैदान में उतारा है, जिसे लेकर शहर के चौक चौक में भारी चर्चा का गहमागहमी देखने को मिला। आखिर पार्टी को राजनांदगांव के लोगों पर भरोसा क्यों नहीं? देखने को मिलेगा बगावती तेवर। पार्टी के कार्यकर्ताओं में बगावती तेवर की शुरुआत प्रत्याशी के नाम की घोषणा होते ही दिखाई दिया। परिणाम स्वरूप पहली बार ऐसा हुआ कि शहर के मानव मंदिर चौक, जहां लगभग छोटे छोटे जश्नों को लेकर अक्सर छोटे बड़े पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा खुशियों के पटाखा फोड़े जाते रहे हैं, लेकिन गिरीश देवागन के नाम के घोषणा होने के बाद मानव मंदिर चौक में पटाखा भी नहीं फोड़े गए। और तो और, जो पटाखा विधानसभा प्रत्याशी गिरीश देवागन के स्वागत के लिए भदौरिया चौक में रखे गए थे, उन पटाखों को जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भदौरिया चौक से पार करने वाले थे, वैसे ही पटाखा फोड़ दिए गए, जिसे लेकर भी भारी चर्चा का माहौल रहा। आखिर पार्टी को राजनांदगांव के लोगों पर भरोसा क्यों नहीं? देखने को मिलेगा बगावती तेवर। पार्टी के कार्यकर्ताओं में बगावती तेवर की शुरुआत प्रत्याशी के नाम की घोषणा होते ही दिखाई दिया। परिणाम स्वरूप पहली बार ऐसा हुआ कि शहर के मानव मंदिर चौक, जहां लगभग छोटे छोटे जश्नों को लेकर अक्सर छोटे बड़े पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा खुशियों के पटाखा फोड़े जाते रहे हैं, लेकिन गिरीश देवागन के नाम के घोषणा होने के बाद मानव मंदिर चौक में पटाखा भी नहीं फोड़े गए। और तो और, जो पटाखा विधानसभा प्रत्याशी गिरीश देवागन के स्वागत के लिए भदौरिया चौक में रखे गए थे, उन पटाखों को जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भदौरिया चौक से पार करने वाले थे, वैसे ही पटाखा फोड़ दिए गए, जिसे लेकर भी भारी चर्चा का माहौल रहा। राजनांदगांव विधानसभा से स्थानीय लोगों में लगभग 60 लोगों ने की थी टिकट की मांग। चौक चर्चा व सूत्रों की माने तो स्थानीय कार्यकर्ताओं में से जिन 60 लोगों ने टिकट की मांग की थी, उनमें से 10 से भी अधिक दावेदार ऐसे हैं जिनके पास 5-5 कार्यकर्ता उनके स्वयं के लाइन में हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि उन दावेदार नेताओं के नाम से जाने व पहचाने जाते हैं। गिरीश देवागन को टिकट मिलने से इन कार्यकर्ताओं में मायूसी का मातम छा गया है, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसका परिणाम चुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिलेगा। राजनांदगांव विधानसभा चुनाव में अवैध खनिज उत्खनन का रहेगा प्रभाव। चूंकि वर्तमान सरकार में राजनांदगांव विधानसभा के प्रत्याशी गिरीश देवागन खनिज निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं और इनके कार्यकाल में जिले के मानपुर मोहला विधायक के संरक्षण में रेत के अंतर्राज्यीय सप्लाई डोंगरगांव व राजनांदगांव क्षेत्र के खदानों से भारी मात्रा में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन व भ्रष्टाचार का मामला
लगातार सुर्खियों में रहा है। बावजूद कार्यवाही के लिए सरकार का इंतजार करना पड़ा है और अब तक लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। अवैध खनिज उत्खनन को लेकर आवाज उठाने पर हाल ही में राजनांदगांव विधानसभा से लगा हुआ डोंगरगांव विधानसभा के ग्राम खोड़दा के ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां ग्रामीणों के द्वारा भारी भीड़ के साथ विरोध करने व घंटों मशक्कत करने के बाद छोड़ा गया, जिसका प्रभाव राजनांदगांव विधानसभा चुनाव में होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस जमानत जब्त पूरे प्रत्याशियों की नांदगांव विधानसभा क्षेत्र से। क्या दिक्कत है? ये सक्रिय कार्यकर्ता बोल रहा है, जमीनी कार्यकर्ता संजू गिरीश देवागन से क्या दिक्कत है? गिरीश देवागन से क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। क्यों? भाई यहाँ के भांजे बोले उन्हें, यहाँ का भांजा हूँ। भांजा भतीजा बिल्कुल नहीं होना हमको, तो हमारे भाई लोग बोले यहाँ से भाई होना, कोई भी भाई होना, चाहे वो मैडम होना, चाहे वो जीतू होना, चाहे भागवत साहब होना, चाहे कुलबीर होना, चाहे निखिल होना, चाहे नरेश भाई होना। क्यों नहीं होना? बाहर का आदमी नहीं होना, बाहर का आदमी नहीं होना। बाहर का कैसे है? क्यों कैसे नहीं? रमन सिंह भी बाहर का है। कौन? रमन सिंह यहाँ का हिल भूल गया है वो। कैसे समझे? यहाँ का वो हो गया एकदम। पर कैसे कांग्रेस का विरोध कर रहे हो? करूँगा, क्यों नहीं करूँगा भाई, मैं करूँगा, कभी क्यों नहीं करूँगा? इंसान हूँ, अपना वो बोल सकता हूँ।